इस लड़की का समझ में नहीं आता क्यों इतनी जिद्दी है ये। सुमित मनी मन बोला खुद को तो देख ले एक बार, खुद भी तो कम अकड़ू नहीं है, खुद भी तो कम जिद्दी नहीं है। सुमित मनी मन बोल रहा था तभी सिद्धांत बोला अब इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, मुझे फिलहाल थोड़ी देर अकेले रहना है, तू जा यहाँ से, मैं बाद में अपने आगे के प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करूंगा। सुमित को सिद्धांत ने रूम से बाहर भेज दिया था और उसने मिस मेरी को फोन करके श्रद्धा को अंदर आने के लिए बोला। मिस मैरी के मैसेज को सुनकर श्रव्य ने बोला ठीक है मैं जाती हूँ। श्रव्य सिद्धांत की ऑफिस के अंदर जाती है और ऑफिस के अंदर जाने से पहले एक बार डोर को नॉकर करती है। सिद्धांत ने बोला कम इन। श्रव्य अंदर जाकर बहुत ही फॉर्मल तरीके से सिद्धांत को ग्रेट करके बोली जी सर आपने मुझे बुलाया था, मुझे मिस मैरी ने मैसेज दिया। सिद्धांत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला चुपचाप से नाटक बंद करो और ये बताओ किसने कहा था कि वापस आओ। श्रव्य बहुत ही आराम से अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली जी सर आपने कुछ बोला। सिद्धांत का अब तो गुस्सा अपने लेवल से बहुत हाई हो गया था, वह फिर से गुस्से में बोला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको छुट्टियां दे दी गई थी, फिर ऑफिस क्यों आई हो। श्रव्य बहुत ही आराम से बोली जी सर आपसे किसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लगी और रही बात छुट्टियों की तो मुझे छुट्टियों की जब ज़रूरत होगी तब मैं छुट्टियां ले लूंगी, क्योंकि आपने कहा था कि जितनी मैं छुट्टियां लूंगी उतने ही मेरी इंटर्नशिप की डेट बढ़ा दी जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी डेट आगे किसके, इसलिए मैं मेरी छुट्टियां को कट करके मैं वापस आ गई हूं। अब बोलिए आपको कुछ काम हो तो बताइए। सिद्धांत श्रद्धा के सवाल को सुनकर, जवाब को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह बोला जितना दिमाग चला सकती हो चला लिया, अब जितना बोला जाए उतना ही जवाब देना जानबूझकर किया था ना, कल सब कुछ जानबूझकर लिफ्ट के अंदर गई थी ना, पहले ही सोच कर आई थी कि अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी ताकि तुम्हारे बाप को मैं बख्श दूं, ये सब पहले सोच के आई थी ना। श्रव्य सिद्धांत की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है क्या फर्क पड़ता है आपको कि मैं अपनी जान की बाजी लगाऊं या अपनी बाजी लगाओ, आप अपने बदले से मतलब रखो और अपनी बड़ी माँ से मतलब रखी है। आपके लिए मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे पिता आपके दुश्मन है जिससे आपको बदला लेना है, तो आप अपने दुश्मन की बेटी पर क्यों इतना रहम दिखा रहे हो। सिद्धांत श्रद्धा की बातों से बुरी तरीके से गुस्से से झाला उठा और वह बोला बेशक तुम्हारे बाप से मेरी दुश्मनी हो, बेशक तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय मेरी ही ऑफिस में मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़, इसलिए आगे से कैसी कोई हरकत मत करना जिससे मेरी ऑफिस की छवि खराब हो और मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की। सिद्धांत ओबरॉय को बहुत कदर है, उसे लोगों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, इसलिए तुम्हारे इस घटिया दिमाग में जो ख्याल आया मैं चाहता कि दोबारा ना आए, और जिस तरह की हरकत तुमने अभी 2 दिन पहले की दोबारा ना ऐसी करो। उससे पहले तो मैं बोल देता हूँ जिसकी वजह से तुमने ये नाटक किया था, तुम्हारे बाप को मैंने बख्श दिया है सिर्फ तब तक के लिए जब तक मैं खुद नहीं चाहता, और तब तुम अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसको नहीं बचा पाओगी, तो बेटर होगा कि आगे से अपने काम पर ध्यान दो, ना कि इस तरीके के साथ और करना में करने पर ध्यान दो। अब चलो जाकर के कम करो अपना, और मुझे मेरा काम टाइम पर कंप्लीट मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने एक एक शब्द दबाते हुए बोला। श्रव्य सिद्धांत की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और मनी माँ बोली यह इंसान इतना भी बदल जाएगा सोचा नहीं था। जो इंसान कभी इतने प्यार के दावे करता था वह एक दिन इतना बदल बन जाएगा। इसकी आंखों के सामने में लिफ्ट के अंदर गई थी, इसकी आंखों के सामने में मर भी जाती तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ अपनी छवि, अपना बदला, अपने रुतबे और अपनी बिजनेस और अपने पावर से ही मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। खैर अच्छा ही है, इसे मुझसे मतलब नहीं है, मेरे लिए भी आगे बढ़ना और भी आसान होगा। और रही बात मैं जो चाहती थी वह हो गया। मेरे पापा
सॉरी, वह इंसान जो मेरे पापा है और उनके बच्चे जो मेरे भाई बहन है, उनका कोई परेशानी नहीं होगी और मैं भी अपने एंट्रांस पेपर आराम से पूरी करके चली जाऊंगी, फिर कभी इस इंसान का चेहरा नहीं देखूंगी, ऐसा मन में सोचकर श्रव्या सिद्धांत की ऑफिस से बाहर आ गई थी। सिद्धांत भी अपने केबिन में बैठा हुआ सो रहा था। आज से कुछ महीने पहले जब वह श्रव्या से मिला था तो कितनी मासूम से क्यूट सी उसकी हरकतें थी, चुलबुली सी लड़की जो बात बात पर खिलखिला के हंसती रहती थी। पहली बार जब सिद्धार्थ ने श्रव्या को देखा था तो उसकी क्यूट सी हरकतों पर उसकी हंसी आ जाए करती थी। सिद्धांत ने श्रव्या की चुलबुलीपन को देखकर ही उससे प्यार किया था। वो उसे सिर्फ इसलिए अपनी बीवी बन रहा था क्योंकि श्रव्या की हर एक चीज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ना कि श्रव्या उसे इंसान की बेटी थी जिसे सिद्धार्थ की फैमिली के साथ सालों पहले गलत किया था। उसकी वह सिर्फ श्रव्या से प्यार करता था, इसलिए सिद्धांत ने श्रव्या शादी करने का फैसला किया। श्रव्या को अपने पास रखना, श्रद्धा से एक पल की भी दूरी न बनना, ये सब सिद्धांत का कोई प्लान नहीं था, बस उसका प्यार था। पर सभ्य के लिए तो ये सब एक प्लान नहीं लग रहा था, इसलिए वह सिद्धांत से दिन प्रतिदिन और नफरत करती जा रही थी। सिद्धांत ने जो सोचा था उसके उल्टी हो गया था। सिद्धांत ने सोचा था उसका बदला पूरा होने के बाद वह आराम से अपने आगे का जीवन सीधा श्रव्या के साथ खुशी खुशी बताया, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। ना तो श्रव्या उसके साथ किसी रिश्ते में बंद कर रहना चाहती थी और ना ही वह सिद्धांत अपने पूरे मकसद को पूरा कर पाया। इसका मकसद अभी भी अधूरा था। हालांकि अभी उसकी बहन के कुछ गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन श्रद्धा के पापा अभी भी जेल से बाहर थे। सिद्धार्थ तक खड़ा सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर विधि का फोन आया। विधि का फोन देख करके सिद्धांत थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया और फोन उठाकर बोला, हाँ विधि बोलो, क्या हुआ। उधर से विधि की आवाज आएगी और बोली, मैं तुम्हारी ऑफिस के बाहर हूँ, जल्दी से नीचे आओ। विधि की आवाज सुनकर सिद्धांत बोला, अभी तुम यहाँ मत आओ, मुझे थोड़ा काम है, हम शाम को मिलते हैं, घर आ जाना तुम। विधि बनाकर बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम। विधि ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ श्रद्धा जी फाइल में काम कर रही थी, उसे कुछ करेक्शन करना था, इसलिए वह वापस से सिद्धांत की केबिन की तरफ जाने लगी। श्रद्धा अभी केबिन में पहुंचती है उससे पहले ही लिफ्ट खुली और उसमें से विधि बाहर निकाल करके आई। विधि अपने लंबे लंबे पैरों को आगे बढ़ते हुए सिद्धांत की केवल की तरफ जाने लगी। विधि को देखकर के श्रव्या पीछे हट गई और वह सोचने लगी, है तो वही लड़की है ना जो मेरे ऑफिस में पहले दिन मैंने इसको देखा था। सिद्धांत के साथ विधि को साथ जाते हुए देख श्रव्या मनी माँ बोली, आखिर यह सिद्धांत के साथ ऑफिस में क्या करने जा रही है। वह अपने मन ही मन सोते हुए फाइल को लेकर आगे बढ़ रही थी, तभी वह देखी है कि विधि ने बिना नॉक किए गेट खोला और वह सामने जाकर के सीधा सिद्धांत के गले लगाकर बोले, हे खड़ूस, कैसे हो। श्रव्या जो सिद्धांत की केबिन से थोड़ा सा ही दूर खड़ी थी, उसने आवाज को सुन लिया और उसने सिद्धांत की आवाज को सुना, अरे तुम, मैंने कहा तो था कि हम शाम को चलेंगे डिनर पर, तुम अभी क्यों आ गई। श्रव्या ने जब यह आवाज सुनी तो मनी माँ बोली, एक तरफ यह इंसान इतना अच्छा नाटक करता है, दूसरी तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ भी गया है और मुझे अभी भी वही खड़ा हुआ देखना चाहता है। कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है। सीटों मेरे जाने के बाद ये है इसकी नई रातों की नींद खराब करने वाली। श्रव्या सिद्धांत और विधि को देख मन ही मन बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ विधि सिद्धांत के गले लगे हुए बोली, चल चुपचाप से काम बाद में, मुझे अभी तुम्हारे साथ घूमने जाना है। विधि कुछ ज्यादा ही सिद्धांत से चिपकी हुई थी। ये सब श्रव्या के लिए देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी सिद्धांत बोला, अभी काम करता हुआ शाम को तू जहाँ कहेगी वह चलेंगे। विधि बोली,
ठीक है, शाम को एक रोमांटिक डिनर पे चलते हैं। सिद्धांत उसकी बात पे गर्दन हिलाकर हंसते हुए बोला ठीक है, तभी उसके कपड़ों को देखकर बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल। श्रव्य जो बाहर खड़ी थी वो आगे और कुछ सुनना नहीं चाह रही थी। वो दुखी मन से वहां से चली गई। विधि सिद्धांत की बचपन की दोस्त है तो वो उसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन श्रव्य इन बातों से अनजान थी। काफी देर विधि सिद्धांत के केबिन में रही, फिर चली जाती है। शाम के टाइम जब सिद्धांत ने श्रव्य को फाइल लेके अंदर आने को कहा तो फाइल देखते हुए बोला, ये सब रेडी है और इसके अंदर एक चीज और ऐड करो। कल मुझे एक इवेंट में जाना है तो कल का मेरा दिन वही बिजी होने वाला है, तो कल की सारी मीटिंग्स विवान हैंडल करेगा, तो सारी जानकारी उसके पास फॉरवर्ड करवा दो। और जब ये सब रेडी पहले ही कर चुकी थी तो इतना लेट क्यों हुई? श्रव्य जो सिद्धांत से छिड़ी हुई थी वो गुस्से में बोली, मैं आई थी सर, लेकिन आपके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डिनर डेट का आधा रोमांस यही कर रहे थे, इसलिए मैंने आप दोनों डिस्टर्ब नहीं किया और चली गई। सिद्धांत पहले तो गुस्सा होता है, फिर विधि का ध्यान आते ही उसे ही मन हंसी साइबा खुद से बोला, ओ तो इसको विधि मेरी गर्लफ्रेंड लगी, तभी इतना जल भून रही है। अब तो विधि को सच में मेरी गर्ल्स फ्रेंड बनाना ही होगा। वो मन ही मन हंसकर बोला रहा था और वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है तब तक श्रव्य वहां से जा चुकी थी। श्रव्य अपनी डेस्क पे आके बैठी थी, उसके फोन पे उसकी दोस्त का फोन आया। ... ओए सुन मैडम, कल के लिए अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल हमारी कॉलेज में बहुत बड़ी कंपनी आ रही है ना, उसका सीईओ खुद कॉलेज आएगा, साथ में पूरे दिन कॉलेज में रहेगा और सारे इवेंट्स को ज्वाइन भी करेगा और हम स्टूडेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा और अपने कम उम्र में सक्सेस होने के सारे सीक्रेट बताएगा। और सबसे बड़ी बात, हम स्टूडेंट उससे सवाल जवाब कर सकेंगे, तो कल के इवेंट्स को मिस नहीं करना है और हम सब कल एंजॉय करेंगे। श्रव्य उसकी बात सुनकर बोली, अरे हाँ मैं भूल गई, कल तो मुझे भी आना है। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देती है। तो कल के पाठ के लिए तैयार रहो, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आज के पाठ पे कमेंट करना न भूले।